सो लिटरली इसे कहते हैं स्टोरी। मतलब भाई मुझे मज़ा ही आ गया और मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया है इस ड्रामा को एक्सप्लेन किए बगैर। तो प्लीज़ अगर आप ड्रामा के फ़ैन हो तो बस इस एपिसोड को देखना, आपको लिटरली मज़ा आ जाएगा। तो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं लव मी लाइक आई डू। तो सबसे पहले हम अपनी फीमेल लीड की बात कर लेते हैं जिसका नाम टिनटिन होता है और वो लिटरली टिनटिन ही करती रहती है। वो क्या है, वो कार्टून आर्टिस्ट है। मतलब टॉय जो होता है उसकी डिज़ाइनिंग बनाती है और उसका मोटिव बस यही होता है कि हार्ड वर्क जो है वो ही सक्सेस का की है। तो ये हमारी फीमेल लीड है जो कि काफ़ी क्यूट है। और आगे की स्टोरी सच में मुझे बताने में मैं सोच सोच के ये मैं स्माइल कर रहा हूँ यार कि क्या स्टोरी है, इतनी अलग स्टोरी बहुत दिनों बाद मिली है। और अब आ रही है हमारे मेन लीड मिस्टर लियू के बारे में जानने का, जिसका मोटिव होता है कि समय जो है वो सबसे महान होता है। जो बंदा टाइम पे होता है उसका सही टाइम आने में देर नहीं लगती है। सो हमारे मिस्टर लियू जो है वो बहुत ही बड़े कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है। सो यहाँ पर उन्हीं के कंपनी में चल रहा होता है इंटरव्यू। लेकिन यहाँ इंटरव्यू में सबसे खास चीज़ जो होती है सभी लोगों में कि वो कोई भी ब्राइट कलर, खासकर रेड जो है, रेड आप पहनकर इंटरव्यू देने नहीं आ सकते। या तो आपकी लिपस्टिक हो या फिर आपके रेड नेल पेंट्स हो या फिर कुछ भी हो रेड, आप उसे नहीं लेकर जा सकते हैं। मतलब भाई हमारे मिस्टर लियू जो हैं वो पता नहीं उनको कौन सी बीमारी है, वो हमें आगे पता चल जाएगा कि वो रेड कलर देखते ही उन्हें चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो कंपनी का सबसे पहला रूल, इंटरव्यू भी अगर आप देने आ रहे हो तो भाई आपको रेड्स एकदम अवॉइड करना है, हल्का फुल्का आप कर सकते हो। सो हमारी जो टिनटिन है वो वहाँ पहुँचती है तो टिनटिन को लगता है कि ये किस तरह का रूल है, ये तो बस छोटा सा इंटरव्यू है, तो इसमें ये सब चीज़ें ऐसा क्यों हो रही है। तो उसे भाई एक इंटरव्यू वाला ही बताता है कि ऐसी बात है कि हमारे सीईओ जो हैं वो रेड कलर को बहुत अवॉइड करते हैं। सो हमारी टिनटिन भी थोड़ी सी वो हो जाती है कि यार मैंने जो कार्टून डिज़ाइन किया है वो तो रेड कलर का ही है, तो मैं कैसे उसे दिखा पाऊँगी। लेकिन तभी वो छिपा के उसे अपने बैग में रख लेती है और सभी लाल चीज़ों को ढक लेती है। और इस तरफ मिस्टर लियो अपने असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं जिसे उन्हें एक खास तरीके का सनग्लासेस दिया जाता है जिसको रेड देखने से वो रेड दिखाई नहीं देता, वो किसी और कलर में दिखाई देता है। मतलब अगर वो सनग्लासेस पहने रहते हैं तो वो रेड को देख सकते हैं क्योंकि वो रेड उन्हें रेड नहीं दिखता है। सो टिनटिन जो है वो इंटरव्यू देने के लिए जा ही रही होती है, तभी कंपनी में जो पोस्टर्स लगे होते हैं, जो नए नए टॉयज़ आने वाले होते हैं, विंटर कलेक्शन समथिंग समथिंग, तो वो देख रही होती है और बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है। बोलती है कि एक दिन मेरी भी होर्डिंग्स ऐसे ही लगेंगे, लोग मेरी भी तारीफ़ करेंगे। वो जैसी आगे जाती है तभी वो देखती है कि एक जो पेंटिंग है, जो टॉय आने वाला है, लिटरली वो तो मेरे टॉय का कॉपी है और इस टॉय को तो मैंने पहले 3 साल पहले ही डिज़ाइन किया हुआ है और ये बिल्कुल ही मेरी तरह लग रहा है। क्या ये इत्तेफाक हो सकता है? लेकिन जब वो गौर करती है तो उसमें जो डिटेल्स थी, बारीक बारीक डिटेल्स थी, वो भी उसमें कॉपी थी। सो वो एकदम से गुस्से में हो जाती है कि इतनी बड़ी कंपनी है और किसने इसे कॉपी किया है। सो पता करती है कि ये डिज़ाइन किसका है, तो पता चलता है कि किसी केविन ने, जो कि वहाँ का भाई बहुत ही ऊंचे पद पे बैठा हुआ है, उसने इस डिज़ाइन को डिज़ाइन किया है। तो अपनी टिया तो एकदम गुस्से से पागल हो जाती है कि इतना बड़ा आदमी होकर भाई मेरी डिज़ाइन की कॉपी करता है जो कि मैंने 3 साल पहले ही डिज़ाइन किया है। सो उसके बाद जब वो इंटरव्यू के लिए जा रही होती है तो इंटरव्यू भी वो केविन, उसके साथ 2 लोग और बैठे होते हैं, तो वो तो भाई गुस्से में हो रहती है। तो उसके बाद वो उस पेंटिंग के बारे में पूछने लगती है, तो उसके बारे में जो डिटेल बताता है तो उसे सब समझ में आ जाता है। उसके बाद वो बताती है कि बट ये डिज़ाइन तो मैंने 3 साल पहले ही किया हुआ है, तो आपका डिज़ाइन मेरे डिज़ाइन से इतना मैच कैसे हो सकता है। तो बोलता है कि इत्तेफाक हो सकता है कि तुमने इसे किया हो, मेरे डिज़ाइन अलग हो सकता है। लेकिन वो जब डिटेल दिखाने लगती है कि ये डिटेल तो आपके भी उसमें है, ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता है, तो भाई केविन डर जाता है कि लगता है मेरी पोल पट्टी खुलने वाली है। उसके बाद वो सिक्योरिटी को बुलाता है, सिक्योरिटी यहाँ से उसे लेकर जाओ। तो यहाँ पर वो बोलती है हे, मैं अपने से जा सकती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें बेनकाब करके छोड़ूंगी। तुमने मुझे भाई वो किया है, मेरे काम को, मेरी मेहनत को तुमने छापा है, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सो केविन लिटरली बहुत डर जाता है कि भाई वो तो इतने ऊंचे पद पे है, कहीं वो बेनकाब ना हो जाए। सो अब टिया को बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो डिसाइड करती है कि सीधे मैं बॉस से बात करूँगी और उसे बेनकाब करूँगी, सब चीज़ दिखाऊंगी। लेकिन आप तो जानते हो कि उसका बॉस कैसा है, तो बॉस से इतनी आसानी से तो मिल नहीं सकते हैं। तो वो ट्राई करती है कई तरीके से अंदर जाने की, लेकिन गार्ड उसे सिंपल सा मना कर देता है। तो अब वो सोचने लगती है कि आखिर मुझे तो भाई इसे बेनकाब करना है, चाहे जो हो जाए। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि मिस्टर लियू की एंट्री होने वाली है और वो इस मौके को छोड़ने नहीं चाहती थी। तो सीधे वो दौड़ के मिस्टर लियू के पास जाने की कोशिश करती है, तो गार्ड उसे रोक लेते हैं। उसके बाद वो दूर से ही बोलने लगती है कि आपका जो मैनेजर है भाई केविन, उसने मेरी डिज़ाइन को कॉपी किया है, उसने ये बहुत बड़ा धोखा है, आप मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे आपका न्याय चाहिए। इस तरह की बातें करने लगती है, लेकिन वो वहाँ पर मिस्टर लियू उसे ध्यान नहीं देते, बोलते हैं ठीक है मैं उसके बारे में सोचूंगा, लेकिन अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है और मेरा वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है, तो मेरे रास्ते से हट जाओ।
लेकिन वो बोलती है कि प्लीज़ आप इसे एक बार देख लिए, मेरा ये सब कर रही होती है। तभी वो अपना जो टॉय होता है जिसने वो डिज़ाइन किया होता है वो रेड कलर का होता है। उसने ध्यान से नहीं देखा और उसकी तरफ सोचा कि अगर मैं नहीं चाहती तो मेरा टॉय तो जा सकता है, तो वो टॉय को उसके मिस्टर लियो के ऊपर फेंक देती है। और वो जैसे ही बचने की कोशिश करता है तो जैसे ही उसके चश्मा जो है वो भाई ज़मीन पर गिर जाता है, उसकी नज़र जो है उस टॉय पे पड़ती है और वो टॉय रेड कलर का होता है। देन उन्हें कुछ फ्लैशबैक याद आता है जिसमें कुछ एक्सीडेंट्स जैसा मुझे लग रहा था। तो वो देखते ही भाई मिस्टर लियो जो है वो धरती पर चक्कर खा के गिर जाते हैं। देन अपनी टिया बोलती है, क्या कितना फट्टू सीओ है, ये चक्कर खा के गिर गया, इतना डरता है क्या ये। लेकिन मिस्टर लियो इस बात को भूल जाते हैं। उसके बाद वो सीधे टैंक को बुलाते हैं और उससे पूछने लगते हैं क्या वो जो लड़की बोल रही है वो इल्ज़ाम लगा रही हो, क्या यह सच है। तो उसके बाद वो एक्सक्यूज़ देने लगता है कि नहीं हमारे में अंतर है, ऐसा वैसा। देन वो कहानी बनाने स्टार्ट करता है। तो मिस्टर लियो को थोड़ा सा डाउट होता है, तो बोलता है टेंशन मत लो, मैं इस चीज़ की जड़ तक पता करूँगा। तो वो अपने मैनेजर को बोलता है, असिस्टेंट को बोलता है कि तुम्हें इसकी थोड़ा सा देखभाल करो, तो ये क्या मैटर है, इसको अच्छे तरीके से नज़र रखो, इस मैटर के बारे में नज़र रखो। तो केविन यहाँ समझ जाता है कि भाई लगता है कि अब मैं तो गया काम से। और इसके बाद रात में टिनटिन के पास केविन का फ़ोन आता है और बोलता है कि तुम ये जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो, बताओ अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भेज सकता हूँ, अपना अकाउंट नंबर दो मुझे। तो यहाँ पर टिया गुस्सा आ जाती है, बोलती है कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूँगी। तो वो यहाँ पर केविन बोलता है कि देख लो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन यहाँ टिया और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम मेरे मेहनत को इस तरह से सफ़ा चाट कर रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं कुछ पैसे लेकर शांत हो जाऊँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। सो नेक्स्ट डे टिनटिन पता कर लेती है कि मिस्टर लियो कहाँ मिलेंगे अपनी फ्रेंड की मदद से, और वो सीधे पहुंच जाती है क्योंकि ऑफिस तो जा नहीं सकती, लेकिन वो बंदा कहीं और जाएगा वहाँ तो मिल सकती है ना। तो वो इंटरव्यू का बहाना बना के कि हाँ मेरा एक इंटरव्यू है, वो सीधे उस वहाँ जो दूसरे ऑफिस है वहाँ पहुँच जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर लियो के पास एक लड़की, खूबसूरत सी लड़की आती है जो कि शायद उसके रिलेटिव्स ने भेजा था कि भाई शादी की बात करने या फिर डेटिंग सेटिंग के लिए। लेकिन मिस्टर लियो उसे ज़रा भी भाव नहीं देते हैं। वो थोड़ी अपनी अदाओं की दाल चलाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर लियो उस पर थोड़ा भी भाव नहीं देते हैं। तो वो भी बोलने लगती है कि यार कितना बोरिंग सा बंदा है, इतनी खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है और ये कार्ड खेल रहा है और किताबें पढ़ रहा है। लेकिन मिस्टर लियो को समझ में आ रहा था कि उसमें उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो उस लड़की के जाने के बाद टिनटिन जो है मिस्टर लियो के कमरे में गलती मतलब वो सबको चकमा देके पहुंच जाती है और अपनी टी शर्ट पे लिख लेती है कि ये अत्याचार में हम सहन नहीं करेंगे। और वो भी लिखा होता है, वो भी रेड कलर में लिखा होता है जो कि काफ़ी ब्राइट होता है। तो भाई मिस्टर लियो उसे देखते ही लिटरली फिर से चक्कर खाने लगते हैं। वो देखती है क्या हो रहा है इसे, क्या ये फिर से गिरने वाला है। तो वो गिर के सीधे टिया के ऊपर टिनटिन के ऊपर हाथ ही रख लेता है। उसके बाद उसे धक्का दे, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम। तो जैसे वो करता है उसके बाद फिर से चक्कर खा के वो पीछे गिरने लगता है। तो अब उसे लगता है कि यार ये सच में गिर जाएगा क्या। तो जैसे वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो दोनों सीधे जाके सोफे के ऊपर भाई गिर जाते हैं। देन मिस्टर लियो के पास एक चमत्कार जैसा होता है कि जैसे वो रेड कलर को देखता है तो वो बेहोश हो ही जाता है। लेकिन यहाँ टिनटिन के पकड़ने के बाद वो एकदम से वो होश में आ रहा था। वो बोल रहा था अरे मुझे तो बेहोश हो जाना चाहिए था, मैं अभी होश में हूँ, इतना क्लियर मुझे कैसे सब दिख रहा है। और टिनटिन सोच रही थी कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है भाई। तो यहाँ दोनों एक दूसरे को देख कर अपनी अपनी बातें सोच रहे होते हैं। या मिस्टर लियो सोच रहे होते हैं कि यार लड़की में कुछ अलग है क्या, कि मतलब भाई मुझे बेहोशी क्यों नहीं हुई, मैं बेहोश क्यों नहीं हुआ। सो उसके बाद मिस्टर लियो का मैनेजर आता है, उसे बोलता है तुम यहाँ पे कैसे आ रही हो। फिर उसे बोलते हैं चलो यहाँ से निकलो। उसे जैसे खींच कर लेके जाने की कोशिश करता है तो मिस्टर लियो उसे पकड़ लेते हैं, बोलते रुको ये कहीं नहीं जाएगी। उसके बाद वो सीन चेंज होता है। मिस्टर लियो अपने ग्लासेस लगाए हुए होते हैं कि भाई कहीं फिर से ये मुझे रेड ना दिखा दे। लेकिन यहाँ टिनटिन को लगता है कि क्या तुम्हारे पास ही ग्लासेस है, मेरे पास भी ग्लासेस है। वो भी ग्लासेस पहन लेती है। देन यहाँ पर थोड़ा सा चमत्कार जैसा होने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि यार ये अभी हुआ तो हुआ क्या था, क्योंकि मिस्टर लियो को उसको समझ नहीं आ रहा था कि भाई अभी तो मुझे रेड देखकर चक्कर आ जाना चाहिए था लेकिन आया नहीं। देन वो अब अपनी टिया के ऊपर टिनटिन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। वो जो भी वो बताने लगती है कि देखिए ये मिल रहा है, ये मेरे को उससे मिल रहा है, मतलब वो अपना प्रूफ देने की कोशिश करती है। और वो जो है वो गलती मतलब ऐसे जानबूझ के उसके हाथ को छूने की कोशिश करती है। जैसे उसे चक्कर आ लेता है उसका हाथ छू लेता है, जैसे कुछ चक्कर आता है उसे छूने के बहाने से कुछ न कुछ करके। और भाई टिनटिन जो होती है वो अपना प्रूफ दे रही होती है और अपना मिस्टर लियो जो है वो बस सोच रहा होता है कि कैसे, ये तो चमत्कार है। बार बार जैसे जब भी वो चक्कर खाने की कोशिश चक्कर आने लगते बार बार वो बहाने से उसे छू लेता था। कभी उसे तारीफ़ करता था, कभी कुछ करके, लेकिन उसे छू लेता था और उसके जो चक्कर है वो ख़त्म हो जाते थे। और जैसे बार बार हो रहा था और बार बार बोलता है हाँ ये तो चमत्कार है, ये तो चमत्कार है, ये तो मतलब अजीब है, ये ऐसे ऐसे कर रहा था वो। तो टिनटिन को पूरा गुस्सा आ रहा कि मतलब भाई मैं इतना सीरियस बात कर रही हूँ और ये बंदा बोल रहा है चमत्कार है, अनबिलीवेबल है, क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि यार मेरी जो समझ रहे हो ना कि उस पर क्या बीत रही थी कि अब वो रेड कलर देख रहा था और वो जैसे उससे छू रहा था तो भाई वो एकदम से वो हो जाता है कि मैं ठीक हो जा रहा हूँ।
तो यहाँ पर वो सब सारी चीज़ें कर रहा था। तो टिनटिन पूरे गुस्से में उसके बाद बोलती है ठीक है, अब मैंने आपको सारा प्रूफ दे दिया है, अब मुझे इंसाफ चाहिए। तो मिस्टर लियू बोलते बिल्कुल बिल्कुल, अब तो भाई तुम्हें इंसाफ मिल के ही रहेगा। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। देन मिस्टर लियू का मैनेजर आता है, बोलता है कि क्या हो गया था आपको, ये सब क्या कर रहे थे आप। तो वो बोलता है कि चमत्कार का नाम सुना है तुमने, मेरे साथ चमत्कार हो गया, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। भाई लिटरली क्या ही चल रहा है भाई। अब मुझे इन लोगों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अब बताओ आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए कि नहीं। ओनली 35 लाइक्स मैं बता रहा हूँ, बस कर दो यार, और नेक्स्ट एपिसोड आपको मिल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, बहुत दिनों बाद कुछ नया देखने को मिला है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।